गुरुदेव, हमें ऋग्वेद के अगले भाग के बारे में कुछ बताइए। उपनिषदों के संकलक पंडित वासुदेव शर्मा कहते हैं, उप का अर्थ गुरु के उपदेश से प्राप्त, नि का अर्थ निश्चित ज्ञान, सत्य का अर्थ जो जन्म मृत्यु के बंधन को खंडित करता है। इसलिए अर्थ हुआ कि गुरु से प्राप्त वह निश्चित ज्ञान जो जन्म मृत्यु के बंधन को खंडित कर देता है, वही उपनिषद है। ऐसा लगता है कि उपनिषद का एक सरल व्युत्पत्तिगत अर्थ मिल जाता है। दूसरी ओर ऊपर की व्याख्याओं के विपक्ष में कुछ तथ्य भी मिलते हैं। उपनिषद की चर्चा गुरु शिष्य के बीच सीमित नहीं रहती थी। बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि ब्रह्मतत्व की चर्चा खुली सभा में होती थी। इसलिए डॉयसन और मैक्समूलर की उक्ति पूरी तरह से समर्थित नहीं होती। वासुदेव शर्मा ने मुक्ति के उपाय के रूप में उपनिषद का उपयोग किया है और उसी अर्थ को उसमें खोजा है। लेकिन उपनिषद के युग में मुक्ति की इच्छा लोगों में प्रबल नहीं हुई थी। वह बाद में षड्दर्शनों के युग में घटित हुई। कर्मफल और पुनर्जन्म का सिद्धांत जब दृढ़ संस्कार में बदल गया, उसके बाद ही भारतीयों के मन में मुक्ति का विचार आया। उपनिषद के युग में पुनर्जन्मवाद ठीक से बना नहीं था। इस विषय पर केवल तरह तरह की कल्पनाएं चल रही थीं। इसलिए तब मुक्ति की इच्छा जानने का समय नहीं आया था। संसार से पलायन करने की भावना तब तक मनुष्य के मन में जगी नहीं थी। जीवन को आनंदमय माना जाता था। इसलिए इस मानसिक परिवेश में मुक्ति का विचार मनुष्य के मन में नहीं आता। अतः लगता है कि वासुदेव शर्मा की व्याख्या कल्पित है और स्वीकार्य नहीं है। इसलिए उपनिषद का सरल और सीधा व्युत्पत्तिगत अर्थ ग्रहण करना ही तर्कसंगत लगता है। उपनिषद का अर्थ है जो एक छोर पर स्थित है, वेद के एक छोर पर बैठा है, इसलिए वह उपनिषद है। हम उसे वेदांत के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। वेदांत का भी अर्थ है जो वेद के अंत में है वही। यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में प्रयुक्त हुआ है। हमने अभी कहा था कि उपनिषद वेद के आश्रित होकर बने हैं, लेकिन बाद में परिस्थिति के अनुकूल अन्य स्रोतों से भी कई उपनिषद रचे गए। वे वेद के अंग नहीं हैं। ऐसा होने का एक कारण था। प्राचीन काल में उपनिषदों की प्रतिष्ठा इतनी अधिक बढ़ गई थी कि बाद के समय में विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत भी उपनिषद नाम से प्रचारित किए जाने लगे। संभवतः नाम की गरिमा के कारण उन्हें प्रतिष्ठित करने की इच्छा ही इस परंपरा के पीछे सक्रिय थी। मुक्तिक उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। वासुदेव लक्ष्मण शास्त्री द्वारा निर्णय सागर प्रेस से प्रकाशित उपनिषदों के संकलन ग्रंथ में 112 उपनिषदों को स्थान दिया गया था। उसके जो नवीन संस्करण प्रकाशित हुए हैं, उनमें 120 उपनिषद प्रकाशित किए गए हैं। इनमें से अधिकांश वेदकाल में रचित नहीं हैं, बल्कि बाद के समय में रचे गए थे। इसीलिए अब हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वास्तविक वैदिक युग के उपनिषदों को बाद में रचित उपनिषदों से अलग करके देखा जाए। सौभाग्यवश इस विषय में हमारी सहायता कर सकने वाली दो अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं। पहली बात यह है कि हम देखते हैं कि भारतीय दार्शनिक चिंतन का रूप विभिन्न कालों में बदलता रहा है। वेद के कर्मकांड में जो चिंतन मिलता है, वह उपनिषद में नहीं मिलता। षड्दर्शन के युग में फिर से चिंतन का रूप बदल गया। बाद में पौराणिक युग में फिर से चिंतन में परिवर्तन हुआ। दूसरी बात यह है कि प्राचीन उपनिषद वैदिक साहित्य के अंग के रूप में बने थे और एक विशेष सिद्धांत को आधार बनाकर उनका विकास हुआ था। उसे हम ब्रह्मवाद कह सकते हैं। इसलिए इन दो लक्षणों से वैदिक युग के उपनिषदों को अलग किया जा सकता है। पहली बात, जिस उपनिषद का चिंतन प्राचीन उपनिषदों की विचारधारा से मेल नहीं खाता, उसे अलग रख सकते हैं। दूसरी बात, जिस उपनिषद का वेद के साथ घनिष्ठ संबंध मिलता है, उसे वैदिक युग का उपनिषद मान सकते हैं।